Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, today I am going to start first lesson resources and development. जैसा कि आप जानते हैं कि नाइन्थ में जो आपके सोशल साइंस के बुक्स थे उसमें उस बुक्स को 4 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था: हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। सेम प्रोसेस आपका 10th में भी है। 10th को भी डिवाइड 4 सब्जेक्ट में किया गया है: हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और ज्योग्राफी का मैं पहला लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट मीन्स संसाधन एवं विकास। नाउ यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस। Resources are free gift of nature. Natural resources are resources that exist without action of humankind. These include or valued characteristics such as magnetic, gravitational, electrical properties and forces. Resources क्या है, संसाधन क्या है? संसाधन मीन्स इन्वायरमेंट में उपलब्ध जो भी वस्तुएं जो हमारे आँखों से दिखाई दे रही है और जिसका यूटिलाइजेशन हम अपने नीड के लिए, अपने आवश्यकता के लिए फुलफ़िल करते हैं, वही हमारा रिसोर्सेस है। जैसा कि एग्जांपल एक डिफिनेशन है, देख लीजिए इसको आप, और इस डिफिनेशन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइड इट इज़ टेक्नोलॉजी accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resources। जैसा कि आपने एक डिफिनेशन देखा है, स्क्रीन पे आपको एक डिफिनेशन दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ कुछ फिगर भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे सारे रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस मीन्स जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सनलाइट है। सनलाइट भी एक हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है। सनलाइट को हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। ये देखिए फिगर में ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के साथ साथ इसमें एक फिगर देखिए, ट्रायंगल रूप में फिगर दिया हुआ है। ह्यूमन बींग्स सबसे ऊपर लिखा हुआ है फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसको नेचर कहते हैं। फिर है टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। तो ह्यूमन बींग का जो रिलेशन है इन तीनों से एक साथ होता है। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर through technology and create institutions that accelerate their economic developments. Interdependent relationship between nature, technology and institution means जो ह्यूमन बींग्स का इंटर रिलेशनशिप वो तीनों के साथ होता है। पहला क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक पर्यावरण। दूसरा है टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं प्रौद्योगिक, और तीसरा है इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं संस्थाएं। तो जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में मौजूद जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तुएं हैं, वो रूपांतरित करती हैं, प्रक्रिया करती हैं, प्रोसेस करते हैं और नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ एक के टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में आपस में संबंध बनाते हैं, अंतर संबंध रखते हैं। और इस संबंध का एक प्रोसेस होता है, इसको निर्धारित प्रोसेस होता है। और इसी प्रोसेस के तहत जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक के टेक्नोलॉजी के द्वारा नेचुरल के साथ, नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ एक प्रोसेस करते हैं और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विकास करके अपने इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हैं। डेट इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचुरल टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इस फिगर को भी आप अपने कॉपी में बनाएंगे और इसको लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है रिन्यूअल, दूसरा है नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल को हम लोग बोलते हैं नवीकरण और नॉन रिन्यूअल को बोलते हैं अनवीकरण। फिर आपका है ह्यूमंस को भी 2 भागों में बांटते हैं, स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। रिन्यूअल को भी 2 भागों में बांटते हैं, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, फिर और बायोलॉजिकल। नॉन रिन्यूअल को भी 2 भागों में बांटते हैं, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। फिर बायोलॉजिकल को 2 भागों में बांटते हैं, नेचुरल वेजिटेशन जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट, और फिर
इसको बायोलॉजिकल को दूसरा भाग है वाइल्ड लाइफ। तो ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को, ये जितने भी रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन है नेचुरल, ह्यूमन और फिर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इसी सारे टॉपिक्स को हमें डिटेल्स में पढ़ने हैं। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को ABCD 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट्स। तो इसमें सबसे पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में है, व्हाट इज़ बायोटिक एंड व्हाट इज़ एबायोटिक्स के बारे में पढ़ने हैं। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल के बारे में पढ़ने हैं। और डी वाला जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व। इन सारे टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।